स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। CITS एडमिशन 2026-27 चल रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग, ट्रांसफ़र राउंड सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और अब जो एडमिशन बचा है वो बचा है स्पॉट राउंड का। इसमें आप लोग डायरेक्ट जहां सीट खाली होती है, वैकेंट होती है, वहां जाते हैं और ये 3 दिन आपका टोटल चलेगा, 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त। इसके ऊपर हमने कंप्लीट डिटेल आप सब के लिए चैनल पे बना दी, कैसे आप जाएंगे, कहाँ आपको जाना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, कितने बजे तक पहुंचना होगा और सब कुछ उसमें हमने बताया है। आज भी फिर से आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और आजकल यूट्यूब ने एक नया बटन दिया है हाइप का, अगर आपको हाइप वाला ऑप्शन मिले तो प्लीज़ हाइप जरूर दीजिएगा वीडियो को। आपका कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, यूट्यूब पे आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरी या डाउट हमसे पूछ सकते हैं। उसे भी आपके साथ हम वहाँ पे भी जरूर रिप्लाई करेंगे। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, जो स्पॉट राउंड आपका एडमिशन होगा उसमें वैकेंट सीट आप कैसे देखेंगे। तो पहले जनरली यहाँ पे निमी की तरफ से सीट मैट्रिक्स पूरी जारी होती थी ऑल ओवर इंडिया की, गवर्नमेंट ITOT, प्राइवेट ITOT एंड NSTI सभी की, कि कहाँ पे कितनी सीट खाली है। लेकिन अभी तक फिलहाल वेबसाइट पे ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा जहाँ से आप वैकेंट सीट देख सकें। लेकिन आप अपने लॉगिन पे यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके ट्रेड में कहाँ कहाँ स्पॉट राउंड के लिए कितनी सीट बची हुई है। और एक बार कुछ चीज़ें इनकी हमको समझ भी नहीं आई हैं कि स्पॉट राउंड में मैं देख रहा हूँ सीटें बहुत सारी खाली हैं, लेकिन जब छात्रों ने अप्लाई किया थर्ड राउंड काउंसलिंग में, उनके नंबर 40, 45, 50 थे। 40 सीटें खाली है, लेकिन उनको वो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अब इसके पीछे क्या यहाँ पे चल रहा है, कौन इतना हाई नंबर वाला अप्लाई कर रहा है, एडमिशन नहीं ले रहा है, क्या है, वो चीज़ें थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस बार समझ से बाहर रही हैं CITS के एडमिशन में। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आपकी प्रॉब्लम, कि आपके नंबर भी अच्छे रहे हों, सीट अभी भी दिख रही हो खाली, लेकिन आपका अलॉटमेंट ना हुआ हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं आप लोग यहाँ पे स्पॉट राउंड की सीट चेक कैसे करेंगे। तो सिर्फ आप अपने ट्रेड का चेक कर सकते हैं, कैसे, वो भी लॉगिन करके। कैसे करेंगे आप, तो सबसे पहले आपको करना होगा यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन। इस पे जैसे क्लिक करेंगे, इसको आप देख लीजिए प्रोसेस खाली सीट वाला, फिर आपको यहाँ पे हम जो है आगे बताएंगे कि आपका स्पॉट राउंड कैसे चलेगा, वो भी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको एंटर करना है, कैप्चा जो नीचे दिया गया कोड इसको एंटर करना है और सबमिट कर देना है, लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन हो चुका है। अब लॉगिन होने के बाद आप जब नीचे आएंगे, देखिए इनका 41% है। इसमें हमने ITOT भोपाल एंड बाकी जितनी भी जहाँ 40-40 सीट्स खाली थी वहाँ भी हमने यहाँ अप्लाई किया था, लेकिन फर्स्ट राउंड भी देखिए नो अलॉटमेंट, सेकेंड राउंड भी नो अलॉटमेंट एंड थर्ड में भी नो अलॉटमेंट। अब यहाँ पे आपका चल रहा है स्पॉट राउंड एडमिशन, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे अपनी ट्रेड इन इंस्टीट्यूट यहाँ देख सकते हैं, वैकेंट सीट जो है आपके इंस्टीट्यूट की, वहाँ आप देख सकते हैं। कई बार इसमें क्या होता है, ये वाला पोर्शन हटता नहीं, ये है आपका वैकेंसी देखने के लिए। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे स्पॉट राउंड 1 की, यहाँ देखिए लिखा है ना वैकेंसी लिस्ट स्पॉट 1, ठीक है। इसमें लिखा हुआ स्पॉट 1 की वैकेंसी सीट। अब इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी आपकी वैकेंसी कहाँ कहाँ कितनी खाली है, वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। टोटल सीट कितनी है, प्रोविजनली एडमिटेड कितने हैं और वैकेंट अब कितनी है। इसको यहाँ आप क्या करें, इस तरह से टिक करेंगे तो ज़्यादा से कम की तरफ आपको सीट दिखने लगेगी। जैसे आप अगर देखें अभी, तो वेल्डर ट्रेड की हम बात करें तो 1275 में से 886 एडमिशन हो चुके, 389 सीट अभी ऑल ओवर इंडिया में खाली, जिसमें सबसे पहले आपका यहाँ पे है खाटू जी प्राइवेट ITOT फजिल्का, जिसमें 57 सीट्स हैं। NSTI चेन्नई 41 सीट है। भोपाल ITOT में 39 सीट्स हैं। सोचिए ये फर्स्ट, सेकंड या थर्ड चॉइस थी, फिर भी इस कैंडिडेट को अलॉट नहीं हुआ और सीट यहाँ पे अभी भी खाली दिख रही है। फिर आपके प्राइवेट ITOT 31 है, गवर्नमेंट ITOT होन्नावर है, 23 सीट है इसमें। इसी तरह ITOT LT वैली है, गवर्नमेंट का 21 है। NSTI मुंबई है, वहाँ 20 है, ठीक। पटियाला, भुवनेश्वर, इस तरह आप देख सकते हैं, सुल्तानपुर में 17 है। और गवर्नमेंट ITOT लखनऊ में आप देखें तो 4 सीट है। NSTI कानपुर में भी अभी 2 सीट बची हुई है। इस तरीके की यहाँ पे आपको सीट का ब्यौरा पूरा दिख जाएगा। अब क्या करना है, आपको अपने ट्रेड में वैकेंट सीट देख लेनी है, किस जगह पे कितनी सीट खाली है। स्पॉट राउंड में क्या करना होगा, जो कि 3 अगस्त को आपका चलेगा। अब 3 अगस्त के केस में आप 3 अगस्त को जाएंगे जहां आपको एडमिशन लेना है। फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए भोपाल ITOT गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में एडमिशन लेना है, तो आपको यहीं पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अपने ट्रेड में सीट देख लीजिए कितनी खाली है, उसी जगह आपको जाना पड़ेगा। कब जाना होगा, 3 अगस्त को, ठीक है। 10 बजे तक आपको वहाँ रिपोर्ट करना है, क्योंकि अगर आप दोपहर के 1 बजे यानी 1 PM के बाद 3 अगस्त को रिपोर्ट करते हैं, तो आपका फॉर्म 3 अगस्त के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, अब वो 4 अगस्त के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो हो सकता है 3 अगस्त को कुछ सीटें भर जाएंगी, तो 4 अगस्त में सीटें कम बचेंगी। इसलिए आपको 1 बजे से पहले रिपोर्ट करना है
स्पॉट राउंड 1 के लिए। कहाँ रिपोर्ट करना है? आप जहाँ एडमिशन चाहते हो, प्राइवेट आईटीओटी में चाहते हो वहाँ, गवर्नमेंट आईटीओटी में चाहते हो वहाँ, एनएसटीआई में चाहते हो वहाँ, जहाँ सीट आपको खाली दिख रही है और जहाँ आप चाहते हैं कि आपका नंबर ठीक ठाक है, आप वहाँ पहुँच के एडमिशन करा सकते हैं, वहीं आप जाएंगे। आप एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आप वेल्डर ट्रेड से हैं और आप, एक एग्जांपल दे रहा है, आपका जो ट्रेड हो उसके हिसाब से देखिएगा। अब यहाँ सीट सिर्फ 2 है और मान लीजिए आपका वेल्डर में हो 40 नंबर, 45 नंबर या 50 नंबर, ठीक है। तो ऐसी जगह जाना आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। रीजन, 2 ही सीट है, हो सकता है कोई 55 या 60 नंबर वाला अगर उसी टाइम पे वहाँ पहुँचा हुआ है तो उसे ये सीट अलॉट हो जाएगी, आपको नहीं होगी। तो आपके अगर नंबर कम है तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है कहाँ पे सीट ज़्यादा है, वहाँ आपको कोशिश करनी है एडमिशन के लिए, ठीक है। अगर कम सीट की जगह आप जाएंगे तो हो सकता है आपका जाना वेस्ट हो जाएगा। वहाँ हाई नंबर का अगर कोई पहुँच जाता है जिसके नंबर आपसे ज़्यादा है तो उसको एडमिशन मिल सकता है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा स्पॉट राउंड काउंसलिंग कराते समय। इतना आपको ध्यान रखना है, जिस कॉलेज में आपको सीट चाहिए, जहाँ आप एडमिशन चाहते हैं, वहीं आपको जाना होगा स्पॉट राउंड के लिए, ठीक। इसमें नियरेस्ट एनएसटीआई जैसा कोई बात नहीं रहेगा कि आप नियरेस्ट एनएसटीआई या आईटीओटी में चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको उसी कॉलेज में जाना होगा, वहीं पे आपको 1 बजे से पहले अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, आपकी वहीं पे चॉइस फिलिंग होगी। अगर आपने पहले से काउंसलिंग फीस पे की है, आपको सीट नहीं मिली है, तो आप वहाँ पे काउंसलिंग फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं। जिन्होंने नहीं पे की है, उन्हें वहाँ पे काउंसलिंग फ़ीस भी ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी, ₹500। उसके बाद ही उनका वहाँ पे चॉइस लॉक होगा और जैसा अलॉटमेंट होगा फिर आपको फिजिकल एडमिशन आपका डायरेक्ट वहीं पे होगा, जो आप कॉलेज अलॉट हो रहा है आपको, मतलब जहाँ आप वेरिफिकेशन करा रहे हैं जाके अपना, जहाँ स्पॉट राउंड एडमिशन कराने आप गए हुए हैं। आपको कोई नियरेस्ट एनएसटीआई में जाके दोबारा प्रोविजनल एडमिशन नहीं लेना, आपका डायरेक्ट फाइनल एडमिशन होगा, क्योंकि सेशन भी इनका बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। 17 अगस्त से सेशन शुरू होने वाला है, तो उससे पहले पहले इनको सबको जो है एडमिशन कर लेना होगा, सारी सीट्स को इनको लगभग फुलफिल कर लेना होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस जगह आपको एडमिशन चाहिए वहीं आपको जाना है, वहीं आपका अलॉटमेंट होगा। आपको अपने अलॉटमेंट लेटर, जो भी आपका स्कोर कार्ड है, काउंसलिंग की फीस का रिसीट, आपके 10th एंड आईटीआई की मार्कशीट सर्टिफिकेट, अगर आप यहाँ पे अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो उसका एक प्रोविजनल या एडमिट कार्ड या कुछ ना कुछ आपको लेके जाना है प्रूफ, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह भी अपना लेके जाइएगा आप। जो लोग मान लीजिए 1 बजे के बाद पहुंचेंगे 3 अगस्त को, उनका 4 अगस्त की डेट में काउंट होगा। 4 अगस्त को भी सेम होगा कि 1 बजे तक जो जाएगा, और 3 अगस्त का 1 बजे के बाद वाला फॉर्म वो सारा उस दिन फीड होगा और फिर उस दिन भी अलॉटमेंट होगा और सेम 5 अगस्त को होगा। ये पूरा प्रक्रिया आपका 3 दिन का जो है स्पॉट राउंड एडमिशन चलेगा। और जिसको जिसको जो कॉलेज अलॉट होगा फिर उनको 10 से 14 के बीच में या उसी डेट में अभी चल रहा है वहाँ एडमिशन, आपको जाके अपना फिजिकल फाइनल एडमिशन लेना होगा, फीस सबमिट करनी होगी और आपको जो सेशन स्टार्ट होने वाला उसके ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए आपको रेडी हो जाना होगा, क्योंकि उसमें अब समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। बाकी आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैकेंट सीट आप लोग अपने लॉगिन पे ही अभी देख पाएंगे। अगर ऐसी कोई सीट मैट्रिक्स निमी की वेबसाइट पे अपलोड होती है या उसका कोई लिंक आता है तो आपके साथ उस चीज़ को भी हम शेयर करेंगे फिलहाल, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।